हेलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। यहाँ पर एम एन लाइन दी गई है। सी वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। जो हमारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू फिगर ट्रू है या फिर फॉल्स है, वो यहाँ पर हमें आंसर देना है। ओके, तो पहला यहाँ पर जो सेंटेंस है वो देखते हैं। Q, M, O and P are points on the line MN। तो क्या Q, M, O and P पॉइंट्स है MN लाइन के? तो हाँ, वो सभी पॉइंट्स हो गए क्योंकि ये सभी लाइन के ऊपर, मतलब कि ये जो MN लाइन है वो सभी पॉइंट से पास थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आएगा ट्रू। ओके, फर्स्ट का आंसर ट्रू आएगा। ओके, सेकेंड, MON are points on a line segment MN। MON पॉइंट है यहाँ पर पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट MN का। तो हाँ, MON MN लाइन सेगमेंट के बीच आ रहा है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ट्रू ही होगा। ओके, अगला चलते हैं। अगला सी है, M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। तो M and आर एंड पॉइंट्स, वो दोनों एकदम एंड कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट MN के। तो बच्चों यहाँ पर भी वो ट्रू ही आएगा क्योंकि वो दोनों एंड पॉइंट ही होंगे पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के MN के। ओके, उसके बाद O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। ठीक है, O and N आर एंड पॉइंट्स, यहाँ पर ये O and N आर एंड पॉइंट्स है OP के। तो यहाँ पर बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, कैसे फॉल्स होगा वो देखते हैं। तो फॉल्स इस तरीके से होगा जैसे कि O and N। तो O and N एंड पॉइंट नहीं होंगे OP के, लाइन सेगमेंट OP के। अगर एंड पॉइंट्स की अगर बात करें तो O and P होगा, नहीं कि N। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO। M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स। अब Q कहाँ पर है? QO। तो M वहाँ पर उसका QO का एंड पॉइंट नहीं है, वो बीच वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट उसको बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा फॉल्स। गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। M इज़ पॉइंट ऑन रे OP। OP, तो रे OP यहाँ से यहाँ तक का है, M तो यहाँ पर है। तो अगेन ये स्टेटमेंट कैसा हुआ बच्चों? तो ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स, गलत स्टेटमेंट होगा। ओके, उसके बाद रे OP इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP इज़ डिफरेंट फ्रॉम QP। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर रे है वो डिफरेंट है। कैसे? तो QP रे थोड़ा यहाँ पर उसकी लेंथ लंबी होगी, OP की लेंथ छोटी होगी, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लोग इस स्टेटमेंट को ट्रू बोलेंगे कि ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद एच देखते हैं। रे OP इज सेम एज रे OM। OP और OM, ठीक है, OP इस डायरेक्शन में और OM इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या दोनों सेम है? तो यहाँ पर भी दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट होगा। कैसे सेम नहीं है? तो जैसे कि OP इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और उसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। OM इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो OP और OM दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर हालांकि लेंथ सेम होगा, इस डायरेक्शन में इन्फाइनाइट तक जाएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में इन्फाइनाइट तक जाएगा, बट दोनों अपोजिट है। ठीक है, रे OM इज़ नॉट अपोजिट टू रे OP। OM इस डायरेक्शन में और OP इस डायरेक्शन में, तो OM इज़ नॉट अपोजिट टू OP। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है बच्चों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, उसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP।
ओ इज़ नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओ पी। तो यहाँ पर अगेन ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि रे ओ पी का इनिशियल पॉइंट ही ओ है। तो यहाँ पर हमें कंपलसरी फॉल्स ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं। एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी, लाइन सेगमेंट एन पी एंड लाइन सेगमेंट एन एम। क्या एन इनिशियल पॉइंट है लाइन सेगमेंट एन पी और लाइन सेगमेंट एन एम का? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि जो लाइन सेगमेंट है वो एन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो एन पी एक लाइन सेगमेंट होगा और एन एम दूसरा लाइन सेगमेंट होगा और दोनों के इनिशियल पॉइंट यहाँ पर एन ही होंगे, कैपिटल एन।